प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो मैं हाजिर हूँ आपकी क्लास 9 सब्जेक्ट आपका हिंदी का पार्ट 9 साखियाँ एवं शब्द को लेकर, उसके बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर को लेके, क्योंकि आपकी परीक्षा हिंदी की नज़दीक ही आने वाली है और उसी को देखते हुए हमने इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, वो इसमें रखने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। साखियाँ एवं शब्द पार्ट 9 कबीरदास जी ने लिखे हैं ये। तो पहला हमारा प्रश्न है कि कवि के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो सही विकल्प हमारा है कि निष्पक्ष भाव से प्रभु स्मरण करने वाला, यानी कि जो हिंदू मुसलमान नहीं करता है, ईश्वर को अलग अलग नहीं बांटता है, यानी कि जो सही के साथ रहता है, बिना किसी भेदभाव के ईश्वर का स्मरण करता है, वो संत सुजान होता है। प्रश्न 2 है कि कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है। मंदिर में, कैलाश पर, काबा में। तो निर्गुण ब्रह्म यानी कि ईश्वर सब जगह है। सर्वत्र का मतलब है सभी जगह, तो इसका विकल्प सी सर्वत्र। प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कवि ने ईश्वर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है। मंदिर, तीर्थों, मस्जिद, अपने अंदर। तो कबीरदास ने कहा है कि ईश्वर जब कण कण में है तो ईश्वर हमारे अंदर भी है, तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर है डी, अपने अंदर। ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त हो जाता है। भक्ति, प्रभु प्रेम, भ्रम, आस्था। इसका सही विकल्प है भ्रम, सी, क्योंकि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो अच्छे बुरे की पहचान हमें हो जाती है। तो इसीलिए ज्ञान आने से भ्रम, जितने भी धोखे हैं, भ्रम हैं, सब मिट जाते हैं। प्रश्न 5 हमारा है, अज्ञान का अंधकार किस ज्ञान रूपी से नष्ट हुआ। दीपक, चंद्रमा, सूर्य, मशाल। सूर्य, क्योंकि प्यारे बच्चों जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारा जो अज्ञान है वो मिट जाता है। कुबधी का भांडा फूटा से क्या आशय है। बर्तन गिर गए, बर्तन टूट गए, कुबधी भांडा टूटा या भेद खुल गया। तो इसका डी है, भेद खुल गया, यानी कि जितनी भी हमारी कन्फ्यूजन थी, धोखे थे, भ्रम थे, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और जैसे ही कुबधी का भांडा फूटा, इसका मतलब है भेद खुल गया कि सच क्या है। प्रश्न 7 हमारा है, तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान की किसने गिरा दिया। आंधी ने, क्योंकि ज्ञान की आंधी आने से ही सारे भेद खुल गए। तृष्णा रूपी जो भी हमारी मोह माया थी वो सब, उसका छप्पर गिर गया। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना। में भान क्या है। भान हमारा सूर्य है, भानु जिसे हम कहते हैं, है ना, दिनकर भी कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि देशी भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो भान कहा है कबीरदास जी ने, तो भान का मतलब सूर्य होता है। ऑप्शन है ए विकल्प। प्रश्न 9 हमारा है प्यारे बच्चों कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके उसके किससे होती है। कुल, कर्म, वस्त्र, भजन। कर्म से। कबीरदास जी ने कहा है कि अगर अच्छे कर्म है उसके कुल की पहचान भी उसके अच्छे कर्मों से ही होती है, अगर बुरे कर्म है तो उससे भी पहचान होती है। काबा किनका पवित्र स्थान है। हिंदुओं का, सिखों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का। तो काबा जो है मुस्लिम भाइयों का स्थान है। प्रश्न 11 है, झक मारना क्या होता है। पंखा नष्ट करना, समय नष्ट करना, कार्य करना, शिकार करना। तो झक मारना का मतलब होता है समय नष्ट करना, यानी कि टाइम बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। प्रश्न 12 है, आंधी पीछे जो जल बूठा। में बूठा क्या है। बैठा, सोया, चला, बरसा। तो बूठा का मतलब है बरसा। प्रश्न 13 है कि कवि ने संसार को किसका रूप माना है। श्वान, सींग, सियार, हाथी। तो श्वान यानी कुत्ता, श्वान का रूप माना है, क्योंकि आपको आगे जब भी आप अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पब्लिक आपको किसी ना किसी रूप में टोकती रहती है, तो इसलिए संसार को उन्होंने श्वान यानी कुत्ते का रूप माना है। प्रेमी को प्रेमी मिले से क्या होता है। अमृत विष हो जाता है, विष अमृत हो जाता है। तो सही विकल्प हमारा है विष जो है अमृत हो जाता है जब हमें प्रेम मिलता है। सच्चे रास्ते पर कड़वाहट भी मीठी हो जाती है। प्रश्न 15 है प्यारे बच्चों कि हस्ती चढ़ी ज्ञान को। में हस्ती क्या है। हाथ, हिम्मत, हाथी, नास्ती। तो हाथी, हस्ती को हाथी यहाँ माना गया है।
सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? धन दौलत, संपत्ति, संतति, घर बार, पक्ष विपक्ष। तो सांसारिक प्राणी जो है पक्ष विपक्ष में उलझा हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, ईसाई किसी से लड़ रहा है, या फिर जाति पाति में लड़ रहा है। तो एक दूसरे का पक्ष यानी फेवर को लेकर झगड़ा हो रहा है। प्रश्न 17 है प्यारे बच्चों कि खोजी को परमात्मा कितनी देर की तलाश में मिल जाता है? पल भर, एक वर्ष, एक माह, एक सप्ताह। तो कबीरदास जी ने कहा कि खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में, कि अगर हम सच्चे मन से अपने मंदिर झांकेंगे तो ईश्वर हमें तुरंत मिल जाएगा। कबीरदास ने किए समाज सुधार के कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, धार्मिक व आर्थिक दोनों। तो उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया अपनी कविता के माध्यम से और वैसे भी। प्रश्न 19 है प्यारे बच्चों कि कबीरदास जी सगुण के उपासक थे, सगुण और निर्गुण के उपासक थे, नास्तिक थे या निर्गुण के उपासक थे? कबीरदास जी निर्गुण के उपासक थे। निर्गुण मतलब जिसमें बिना गुण के, यानी जो दिखाई नहीं देता, निराकार जिसे हम कहते हैं। तो तुलसीदास जी के जो राम हैं वो सगुण हैं, यानी जो दशरथ पुत्र राम हैं वो तुलसीदास जी के राम हैं। लेकिन कबीरदास जी के राम वो हैं जो पूरी दुनिया यानी सर्वत्र सब जगह रहते हैं। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद। तो उनके गुरु का नाम रामानंद था। प्रश्न 21 है कबीरदास जी के माता पिता का नाम क्या था? शेरू, सीमा, हरिया, हीरा, रामू, श्यामा। तो सही विकल्प हमारा है नीरू और नीमा कबीरदास जी के माता पिता का नाम था। कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कबीरदास जी का जन्म ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ वो 1459 में प्रयाग में हुआ। तो थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन रहती है कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, कोई पक्का नहीं है। तो इसमें जो भी आप लगा देंगे अपनी पुस्तक के अनुसार वो सही होगा। प्रश्न 23 है कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया है? तो इसका सही विकल्प है कि जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों से ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता है। प्रश्न 23 है कि मनुष्य कब महान कहलाता है? इसका विकल्प डी है, जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। अगर आप भले ही आप पे बहुत पैसा है लेकिन आपके कर्म आदतें अच्छी नहीं हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, दुनिया आपको बुरा ही कहेगी, और जो अच्छा व्यक्ति है वो आपको बुरा ही कहेगा। प्रश्न 25 है कबीर की रचनाएं संकलित हैं? इसका सही विकल्प कबीर ग्रंथावली में। कबीर दास की रचनाएं हमें मिलती हैं, गलत टाइप हो गया, रास यानी दास है यहाँ। सभी कथन सत्य हैं, साखी के रूप में भी, शबद के रूप में भी और रमैनी के रूप में भी कबीरदास जी की रचनाएं हमें मिलती हैं। प्रश्न 27 है प्यारे बच्चों कि ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, मोह माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है। तो ये तीनों कथन सही हैं, यानी विकल्प डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न 18 है मानसरोवर अनंत न जाहि इस साखी में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। प्रश्न 29 है मानसरोवर अनंत न जाहि इस साखी में हंस और मानसरोवर किस किस का प्रतीक है? इसका विकल्प बी है, हंस जीवात्मा का और मानसरोवर आनंद वृत्तित वाले मन का एवं शून्य विकार के अमृत कुंड का प्रतीक है। प्रश्न 30 है कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? उत्तर है इसका डी, प्रत्येक जीव की सांस में, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। तो ईश्वर हमारी हर सांस में बसा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये जो 30 प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, ये कहीं ना कहीं आपके उपयोगी साबित होंगे परीक्षा की दृष्टि से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आप सभी को आगामी यानी आने वाली परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं।